सो गुड इवनिंग ऑल। मैं एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, जो नहीं जुड़े, जो नए हैं उनके लिए कि हमने पॉलिटी सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन और स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। ओके, तो उसके तहत हमने पॉलिटी में अब तक काफ़ी कुछ कवर कर लिया और जो हमने अभी लेके चले हैं वो हम सेंट्रल मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे लास्ट में हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स से एमपी में क्या डिफरेंस रहता है। आप सबको याद होगा, हमने बात की थी बड़े अच्छे से कि एक एमपी जो रहता है, एमपी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस है। ओके, ये आप सबको याद होगा। जिन्हें नहीं याद तो प्लीज एक बार पुरानी वीडियो को जरूर देख लें। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कमेटीज का। ओके, कमेटीज आप सबको पता होगा कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कमेटीज होती हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज, कैबिनेट कमेटीज, वो क्या होती है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये लेक्चर इस तरह से लूंगा कि जिन्हें नहीं पता उनके लिए एक बेसिक क्लियर हो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री होती क्या है, उसमें कमेटीज होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी आपस में इंटरलिंकिंग क्या है। अंडरस्टूड। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कमेटीज का, जो सेंट्रल कमेटीज है। तो अभी अगर हम बात करते हैं कमेटीज की, तो कमेटीज होती क्या है। कमेटीज आपका जैसे नाम पता लग रहा है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो कमेटीज होती है। अगर आप एक वैसे कमेटी की बात करें तो कमेटी क्या होता है, जो हर कोई डालता है कि कमेटी होती है कि एक ग्रुप रहता है जिसमें हर पार्टिसिपेंट एक रहता है, वो एक पैसे डालता है ना। कमेटी जिसे कहते हैं कि इसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, इस तरह। तो एक सर्टेन अमाउंट प्रिपेयर हो जाती है। तो इनमें इन पार्टिसिपेंट में जिसको जो जरूरत होती है वो ले लेते हैं। मोस्टली लेडीज जैसे किटी पार्टी करती हैं, इसी तरह कमेटी रहती है। तो कमेटी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज जहां पे मिलके किसी एक चीज का समाधान निकल रहा है। अंडरस्टूड। एक सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, अदरवाइज ये डेफिनेशन नहीं है कमेटी की, ताकि आप सबको समझ आए कि ग्रुप ऑफ पीपल वहां लगते हैं जहां पे किसी चीज के समाधान के लिए कोई, किसी को दिक्कत है फाइनेंशियली, तो वहां पे कमेटी में जो अमाउंट रहती है वो किसी एक को मिल जाती है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या है कमेटी का, कि सेंट्रल में कुछ कमेटीज रहती हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मींस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के अंदर ही ये सर्टेन बॉडीज होती हैं जिन्हें बनाया जाता है कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए। अंडरस्टूड। डिसीजन मेकिंग के लिए, सर्टेन इश्यूज के लिए, उन्हें हम कहते हैं कमेटी। कमेटी दो टाइप की रहती हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग कमेटी, सेकंड वन इज एडहॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी का मतलब क्या है, कुछ कमेटीज हैं जो परमानेंट है। परमानेंट मींस कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, ये कमेटीज परमानेंट है। तो इन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, जैसे इनका नाम है परमानेंट कमेटीज। जो एडहॉक रहती है, एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। अगर एडहॉक टेम्परेरी है तो टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि सीजनल है कि गर्मी आ गई तो ये कमेटी, सर्दी आ गई तो ये कमेटी। सीजनल का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट होती है टाइम टू टाइम। अब कॉन्स्टिट्यूट होती है टाइम टू टाइम का मतलब कि इन्हें एज पर नीड आपका, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ने कोई कमेटी बना दी, प्राइम मिनिस्टर ने कोई जनरल इशू के ऊपर कमेटी बना दी। जनरली आप सुनते होंगे कि बैकवर्ड पे, माइनॉरिटीज पे, सोशल इश्यूज पे, एनिमल वेलफेयर पे, ह्यूमन राइट्स पे, इन सब पे कुछ कमेटीज बनती हैं। या फिर जैसे हम सुनते हैं बलवंत राय कमेटी, मेहता कमेटी, सिंघवी कमेटी। वो कमेटीज क्या होती हैं, जो आपके जनरल इश्यूज चल रहे हैं। जैसे हमने जब आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ा था, उसमें कमेटीज बनी थी। सिंघवी कमेटी बनी थी, आपकी गांधी कमेटी बनी थी, नेहरू कमेटी बनी थी। इन सब कमेटीज बनी थी जो उन सर्टेन इश्यूज पे बात करते हैं और अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ओके, तो ये मतलब होता है कमेटी का। अभी तो आपको सिर्फ कमेटी की डेफिनेशन समझाने के लिए मैं बात कह रहा हूं। फिलहाल आपको कमेटी का मतलब समझ आए कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है दो टाइप की, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। स्टैंडिंग जो होती है परमानेंट होती है, जिनका अपना काम एक फिक्स है, और एडहॉक होती है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कुछ इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए। अंडरस्टूड। के साथ जो हमारी कमेटीज रहती हैं वो बेसिकली दो टाइप की रहती हैं। एक तो आपने टाइप देखी होगी कि कमेटी का अपना टाइप है, एक स्टैंडिंग है, एक एडहॉक है। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो कमेटी होगी तो दो टाइप की होगी। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एक ह्यूमन है, तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अंडरस्टूड। बट ह्यूमन के अंदर आ जाता है कि वो किस रिलीजन का है, क्या कैटेगरी है, चाहे आप उसकी ऑक्यूपेशन ले लो कि वो टीचर है, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है।
तो इस तरह से जो मेल फीमेल है ये जनरल एक क्लासिफिकेशन है ह्यूमन की। तो इस तरह जो कमेटी की स्टैंडिंग और एडहॉक है ये सिंपल एक क्लासिफिकेशन है कि एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी दो टाइप की कमेटीज रहती हैं। ओके, जो आगे टीचर है और कुछ है उसमें क्या है कि ह्यूमन एक है, उसके आगे कैटेगराइज उसको किया उसके ऑक्यूपेशन पे। अंडरस्टूड। तो इसी तरह से कमेटी हमारी दो टाइप की रहती है, स्टैंडिंग एंड एडहॉक, जैसे मेल फीमेल। बट कमेटीज का अपना दो टाइप है, जो ऑक्यूपेशन है उनकी आप ये कह सकते हैं वर्किंग स्टाइल में, उनके ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन में। ओके, वो क्या है? फर्स्ट वन इज कैबिनेट कमेटी, सेकंड वन इज पार्लियामेंट्री कमेटी। एक है कैबिनेट कमेटी, एक है पार्लियामेंट्री कमेटी। ओके, अब अगर मैं आपको नाम से देखूं तो कैबिनेट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। कैबिनेट क्या होता है? आपके इलेक्टेड एमपीज हैं जिन्हें एक एक मिनिस्ट्री, एक एक पोर्टफोलियो दिया जाता है एक मिनिस्टर को। जैसे मिनिस्टर ऑफ आपका फाइनेंस है, रेलवेज है, तो उनके जो मिनिस्टर्स हैं बेसिकली वो कैबिनेट के पार्ट हैं। ओके, कैबिनेट एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रहती है, मीटिंग रहती है, तो उस कैबिनेट के जो पार्ट रहते हैं तो ये बेसिकली डील करती होगी कैबिनेट से, जैसे नेम बता रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट इटसेल्फ क्या होता है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, पार्लियामेंट किसका फॉर्मेशन होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। सिंपल है। पार्लियामेंट की डेफिनेशन आप सबको पता होगी, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो जो कैबिनेट है ये पोर्टफोलियो एक मिनिस्ट्री के साथ लिंक है तो वो कैबिनेट कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से लिंक है तो वो उनसे रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी है, सिंपल लैंग्वेज में। अंडरस्टूड। तो अभी हम बात करें अगर कैबिनेट कमेटी की, तो कैबिनेट का हेड कौन होता है? कैबिनेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे काउंसिल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं जो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कंकरेंट लिस्ट में। तो ऑब्वियसली कैबिनेट कमेटी है, जब प्रेसिडेंट हेड है, प्राइम मिनिस्टर हेड है, तो सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर होगी। अब ये प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट मिनिस्टर के प्रपोजल के ऊपर कोई कमेटी को बनाता है, कैबिनेट कमेटी को। इस बेसिकली कमेटी का काम क्या होता है कि जो कैबिनेट के ऊपर वर्कलोड है, जो कैबिनेट, जो एमपीज ने या जो पार्लियामेंट में या जो भी डिसीजन हुआ है जो कैबिनेट ने करना है, उसको रिड्यूस करता है कैबिनेट के वर्कलोड को। ये कमेटीज वो काम करती हैं। फील्ड एक्टिविटी, प्रपोजल बनाना, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी, कहीं डिस्कशन करना, कुछ भी करना है पॉलिसी मेकिंग में, तो ये कैबिनेट की जो कमेटीज होती हैं वो रिस्पेक्टिव कैबिनेट, रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो के लिए काम करती हैं। ओके, तो इन्हें हम कहते हैं कैबिनेट कमेटी। अब इनका होता क्या कॉन्स्टिट्यूट? 3 से 8 मेंबर होते हैं, इसमें मिनिमम 3 मैक्सिमम 8। अंडरस्टूड। ये आपका ऑब्वियसली जब कैबिनेट कमेटी है, जब कमेटी बना दी तो ये रिव्यू, कैबिनेट इसको रिव्यू करती है जब ये अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी इशू पे सोल्व करके। उसको होते क्या है बेसिकली एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं जो गवर्नमेंट को काम करते हैं वर्क एफिशिएंटली करने में, कि गवर्नमेंट का जो काम है, जो कैबिनेट का बेसिकली काम है, उसको एफिशिएंटली वर्कआउट करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव के हैंड में रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है। अंडरस्टूड। और मेंबर जो होते हैं वो मेंबर कैबिनेट के मेंबर नहीं हो सकते। वो मेंबर या तो होंगे मेंबर ऑफ स्टेट्स या होंगे डिप्टी मिनिस्टर्स। अंडरस्टूड। जो 3 से 8 की बात हम कर रहे हैं मेंबर्स की, वो या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे या डिप्टी मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट के मेंबर नहीं होंगे। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली आपकी कैबिनेट कमेटी रहती है जिसे प्राइम मिनिस्टर सेटअप करता है ऑन द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट। सिंपल लैंग्वेज में हमें नेम के साथ चलना है, ज्यादा नहीं सोचना। इसी के हिसाब से जब पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात हो रही है तो पार्लियामेंट कमेटी आप सबको पता है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बेसिकली एग्जीक्यूटिव हेड, सुप्रीम हेड है, तो आप प्रेसिडेंट को भूल जाओ क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना। बचा कौन? लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। राज्यसभा का हेड कौन होता है? चेयरमैन। अंडरस्टूड। बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के जो। अब लोकसभा का हेड है स्पीकर, राज्यसभा का हेड है आपका चेयरमैन। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होंगी वो रिस्पेक्टिव या तो स्पीकर बनाएगा या चेयरमैन बनाएगा। ओके, तो इसमें यही चीजें इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव हाउस, नॉमिनेटेड बाय इधर स्पीकर या चेयरमैन। अगर लोकसभा की कोई कमेटी बन रही है पार्लियामेंट्री तो उसको आपका लोकसभा का स्पीकर करेगा। इनके राज्यसभा का कोई इशू है तो उसको कॉन्स्टिट्यूट आपके राज्यसभा के चेयरमैन करेंगे, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। अंडरस्टूड। इनका बेसिकली काम क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव, ये बेसिकली वर्किंग को चेक करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट की, जो यहाँ पे हमने बात की है, इनकी वर्किंग को ये चेक करते हैं कि वो कैसे काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, नहीं कर रही है। ओके। और सेकेंडली ये वर्क करते हैं अंडर स्पीकर के अगर लोकसभा है, चेयरमैन के अगर राज्यसभा का मेंबर है। अंडरस्टूड, जैसे हमने अभी बात की। तो ये सिंपल पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी लोकसभा राज्यसभा से लिंक रहती है, जिसके हेड आपके रिस्पेक्टिव स्पीकर या चेयरमैन है। कैबिनेट कमेटी आपकी रिलेटेड टू कैबिनेट रहती है, जिसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टूड। कमेटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको सीक्वेंस में
आप ये कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि आपके मन में जो इशू या जो भी इसके रिलेटेड इमेज क्रिएट हो, एक सिस्टमेटिक क्रिएट हो। अंडरस्टूड? तो फिलहाल हमने जो बात की है कैबिनेट और पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो इसमें कुछ कमेटीज होती हैं, जैसे अगर मैं कैबिनेट कमेटी की बात करूं, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन अफेयर्स। अब अफेयर्स आपके काफी हो सकते हैं, होम अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, कुछ भी अफेयर्स हो सकते हैं। उस सब के ऊपर एक कैबिनेट कमेटी आपकी अफेयर्स पे होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होगी। तो ये जो कमेटीज रहती हैं, अंडर जहां तक हम बात करते हैं कि एक सिटीजन है, वो आपका एमपी सिलेक्ट हुआ है, अंडरस्टूड? एमपी में जब उन्हें मिनिस्टर बनाया है, फॉर एग्जांपल कैबिनेट मिनिस्टर में उनको मिल गया कोई पोर्टफोलियो होम अफेयर्स का, अंडरस्टूड? या इकोनॉमी का ले लो, फाइनेंस का, ठीक है? आम आदमी एमपी बना, एमपी के बाद जब उसे मिनिस्टर बनाया फाइनेंस का, तो मींस ये आपके बन गए कैबिनेट मिनिस्टर, अंडरस्टूड? अब इनके अंडर जो आपकी कमेटीज आती हैं, इसी मिनिस्टर के अंडर कुछ कमेटीज आएंगी। अब इनका क्या काम रहता है? मनी बिल या और जो आपका बजट प्रोवाइड करते हैं फरवरी में, वो सब जो बजट रहता है, जो पॉलिसी रहती है, कुछ भी रहता है, वो बनाने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए और वो प्रोवाइड करने के लिए कि क्या रहेगा, क्या चीज कम होगी, क्या चीज ऊपर होगी, जो हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे उसके बारे में, वो सब जो चीजें बनाते हैं, आपके बजट की बात करूं मैं, तो वो आपकी बनाती है कैबिनेट कमेटी ऑन एस्टिमेट्स या इकोनॉमिक अफेयर्स, जो भी हैं, वो सब चीजें आपकी बनाती है कैबिनेट कमेटी। अभी हम जैसे फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस की जो कैबिनेट कमेटी होगी वो आपका बजट प्रिपेयर करती है, जिसे रिप्रेजेंट आपके कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं फाइनेंस के, पार्लियामेंट में, लोकसभा में आप कह सकते हैं, अंडरस्टूड? तो ये मतलब होता है कैबिनेट कमेटी का। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में और कई गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ कि कैबिनेट कमेटी ऑन एस्टिमेट्स क्या काम करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन क्या काम करती है। इवन जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है, जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, जिसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग आती है, ट्रांसफर आती है आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट्स की, उनकी भी सर्टेन कैबिनेट कमेटीज हैं। कैबिनेट कमेटीज ऑन अपॉइंटमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, वो कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट की इसी से डील करती है कि कब ज्वाइनिंग होगी, कहाँ पे पोस्टिंग होगी, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर आता है, अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट रहता है। तो अभी हमें क्या समझ आई है कि जो भी आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री मींस कोई डिपार्टमेंट है, उसे हेड करता है सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, अंडरस्टूड? इनके नीचे इनके ऑफिसर्स रहते हैं, और जो एग्जीक्यूशन करनी है, क्या लैंग्वेज में, क्या पॉलिसी में, वो रिलेटेड कैबिनेट कमेटी करती है, अंडरस्टूड? ये एक हायरार्की है जो आप सबको याद रखनी है, आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा ये कैबिनेट कमेटी जितनी भी है, ये मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करूंगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, ताकि आपको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में याद रह सके चीज, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, कोई ABCD नहीं होता कि 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 and 2, 1, 3 and 4 या ऑल ऑफ दीज, ऐसा कुछ नहीं आता, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन आता है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सब में कैबिनेट कमेटी रहती है। तो ये बात होगी परमानेंट की। इसके बाद जो दूसरी आपकी रहती है, डॉग कमेटी कह लो, कुछ कह लो, तो आपने बात देखी होगी कि कोई सुप्रीम कोर्ट में केस आ जाता है, जैसे राम मंदिर का केस था, या कोई भी और केस उठा लो, ये मैं किसी उसके कम्युनल की इशू की वजह से नहीं उठा रहा, कोई भी आप केस उठा सकते हैं, कोई भी सर्टेन केस आ गया फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार कमेटी बना देती है, या कैबिनेट के आगे वो डिसीजन जाता है, तो वहां पे कुछ कमेटी बनती है। आप सबने न्यूज में जरूर देखा होगा कि कोई रिटायर्ड जज है, उसकी चेयरमैनशिप में कमेटी बन जाती है। जैसे हरियाणा में जाट एजिटेशन हुआ था बहुत बड़ा, तो उसमें प्रकाश मेहता जी की एक कमेटी बनी थी, जो डीजीपी यूपी से रिटायर हुए हैं, उन्होंने हेड किया था और एक रिपोर्ट प्रोवाइड की थी कि किस तरह वायलेंस हुआ, क्या क्या एक्शन लिया गया, मीन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो पूरी रिपोर्ट एक जनरेट करते हैं। देन रिस्पेक्टिव स्टेट्स के डीजीपी को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी बनाई तो सुप्रीम कोर्ट में वो चीज प्रोवाइड करते हैं, अंडरस्टूड? तो ये कमेटीज जो रहती हैं, ये रहती हैं आपकी, जैसे यहाँ पे बात की है, कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ नीड। जब नीड बनती है तो प्राइम मिनिस्टर, कोर्ट, प्रेसिडेंट, कोई भी उस कमेटी को बना सकता है उस इशू को रिजोल्व करने के लिए, ताकि इनजस्टिस ना हो, अंडरस्टूड?
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद हम डीप में बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज की कितनी टाइप रहती हैं, क्या फॉर्मेशन रहती है, कौन करता है। तो अभी के लिए जस्ट एक बेसिक लेक्चर था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।